यू ऑल नो वेल कि हम एक वेलनेस चैलेंज रन कर रहे हैं जिसमें वन पार्ट इज़ यू नीड टू डू एक्सरसाइज। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो ये है कि आई कैन नॉट गेट द टाइम फॉर एक्सरसाइज। और ये एक्चुअली हर किसी के साथ प्रॉब्लम है, केवल उन लोगों के साथ नहीं बल्कि हर किसी, इवन द फीमेल्स हु आर हाउस वर्किंग या फिर जॉब में भी जा रही हैं, घर पे रहती हैं तो भी दे आर बिजी, बाहर जाते हैं तो भी एवरीबडी इज़ वेरी बिजी, राइट। इवन व्हेन आई नोटिस, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग, ड्यूरेशन में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हमारे शेड्यूल्स इतने टाइट होते हैं। मॉर्निंग में स्कूल बच्चे को भेजना है, देन आपको लंच प्रिपेयर करना है, देन आपको ऑफिस के लिए जाना है, कम बैक होम एंड देन अगेन प्रिपेयर द फूड एंड देन जो लेफ्ट ओवर टाइम होता है दैट यू हैव टू गिव टू योर फैमिली। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर विमेन स्पेशली टू गेट आउट टाइम फॉर द एक्सरसाइज। नाउ अगर फर्स्ट यू रियली नीड टू डिसाइड कि आप एक्सरसाइज को अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट योर पार्ट, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, देन यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट चेंज करने की क्यों ज़रूरत है? जो भी हमारे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या वो हम करते हैं? अगर बच्चे को खाना खिलाना है तो क्या हम डेली खाना खिला रहे हैं? अगर हमें खुद खाना खाना है तो क्या हम डेली खाना खा रहे हैं? इफ़ वी आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स डेली विदाउट एनी हर्डल, तो अगर जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि एक्सरसाइज हमारे लाइफ का एक रूटीन पार्ट है और वो हमें करना ही है, तब तक हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इज इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ और इट इज एन एक्स्ट्रा, इज इट एन एक्स्ट्रा थिंग। एक्स्ट्रा थिंग होगी तो हम उसे तभी मैनेज करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। अगर वो रूटीन लाइफस्टाइल का पार्ट है तो ही हम उसके लिए टाइम निकाल पाएंगे, जैसे हम बाकी सारी चीज़ों के लिए निकालते हैं। अपना सुबह का रूटीन, नहाना धोना, लंच बनाना, बच्चों को खाना खिलाना, उन सब के लिए, राइट। सो फर्स्ट चेंज योर माइंडसेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, शेड्यूल योर थिंग। अगर आप उसको अपने पार्ट में शेड्यूल करोगे तो ही आप उसको टाइम दे पाओगे। तो जैसे आपके शेड्यूल में फिक्स है 6 o'clock यू वेक अप एंड प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट फॉर द किड्स, सेम वे अगर आपके शेड्यूल में ये फिक्स होगा कि इस टाइम पे ये दिस इज द टाइम फॉर माई एक्सरसाइज, देन यू कैन गिव द टाइम टू द एक्सरसाइज, राइट। तो इसको शेड्यूल करिए अपने टू डू लिस्ट में, आपके टाइम टेबल में। जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं, सेम वे यू कैन पुट इट इन योर रूटीन टाइम टेबल कि व्हाट इज द टाइम फॉर एक्सरसाइज और वॉक और समथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इफ you want to do something which you don't like, then how can you continue it? अगर आपको वो पसंद ही नहीं है करना तो पहले उसे पसंदीदा बनाना पड़ेगा, तभी आप उसे कर पाओगे कंटिन्यूअसली। वरना होगा क्या, आप शुरू करोगे 7 days करोगे एंड देन योर एनर्जी विल डिप डाउन। सो मेक इट इंजॉयबल। कैसे? अगर आप वॉक पे जाते हैं तो मे बी लिसन द पॉडकास्ट, योर सॉन्ग्स, म्यूजिक, आरती, भजन, जो भी जो सुनना चाहते हैं, दैट कैन बी डन। मे बी यू कैन एड योर फ्रेंड विद यू, सो यू कैन डू चिट चैट विद द फ्रेंड्स। तो आप एक अपना फिक्स टाइमिंग कर लीजिए, उस पे आप दोनों फ्रेंड्स मिलके साथ वॉक पे जाएंगे, आपकी चिट चैट भी हो जाएगी, वॉक भी हो जाएगी। मे बी इंस्टीड ऑफ डूइंग वॉक यू डू द डांसिंग एक्सरसाइज और यू डू सम अदर एक्सरसाइज। सो मेक इट एंजॉयबल। कैसे एंजॉयबल बनाना है, दैट यू रियली नीड टू थिंक। जब आप कोई चीज़ इंजॉय के साथ करते हो तो आप उसे डेली कर पाते हो एंड देन यू कैन मेक टाइम फॉर इट। अगर आपको फ्रेंड से मिलना है तो आप टाइम निकाल लोगे, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट ऑल अलोन, राइट। तो मेक इट एंजॉयबल। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ इज, जो चीज़ हम पसंद नहीं करते वो हम पूरे दिन भर के टायर्ड होके नहीं कर सकते। सो अगर आप सोच रहे हो कि पूरा दिन निकलने के बाद मैं रात में एक्सरसाइज करूँगी, या सुबह से आपका दिन निकल जाता है फिर इन बिटवीन आपको टाइम मिलेगा तब करेंगे, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो रादर कीपिंग इट फॉर द टाइम व्हेन यू आर टायर्ड, कीप इट व्हेन यू आर फुली एक्टिव, फुली एनर्जेटिक। सो मे बी जब भी आप सो के उठते हैं, दैट कैन बी द राइट टाइम फॉर यू टू डू द एक्सरसाइज। आप सो के उठते हैं और आपके पास बहुत सारा काम है, तो मे बी यू कैन वेक अप लिटिल अर्ली, मे बी 15 minutes अर्ली, मे बी 30 minutes अर्ली. Start moving here and there, okay? So that way you can make it part of your life. And the last and most important thing is,
अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक्सरसाइज का मतलब मेरे लिए है 45 मिनट्स या 1 आवर इन अ जिम या कार्डियो एक्सरसाइज या हार्ड एक्सरसाइज, सो फर्स्ट स्टार्ट स्मॉल डियर। अगर आप पूरे दिन भर में बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते तो अगर 10 मिनट्स की वॉक से भी स्टार्ट करोगे तो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। एंड आप सुबह अगर आप 30 मिनट्स एक साथ नहीं दे सकते, 10 मिनट्स मॉर्निंग में, 10 मिनट्स दिन में, 10 मिनट्स नाइट में, 30 मिनट्स करोगे तो वो इक्वल अमाउंट एनर्जी आपकी कंज्यूम करेगा एंड आपको सेम इफेक्ट देगा जितना आप 30 मिनट एक साथ करते हो, राइट? तो स्टार्ट स्मॉल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम पहले दिन से 1 घंटा वर्कआउट करना शुरू करें, दैट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट। सो जहाँ पे भी हैं, जिस भी कंडीशन में है, स्टार्ट वर्किंग आउट देयर ओनली, स्टार्ट स्मॉल। आप अपने टाइम को ट्रैक करके देखिए पूरे दिन भर में, नेक्स्ट 3 डेज के लिए ट्रैक योर टाइम। एवरी 2 आवरली थिंक ऑफ कि आपने पिछले 2 घंटे में किस किस चीज़ में आपका टाइम गया और कितनी कितनी देर गया। नेक्स्ट 2 आवर्स में आप पुट अलार्म ऑन योर फोन, हर 2-2 घंटे का अलार्म लगाइए एंड वॉच कि आपका किस किस टाइम में किस किस चीज़ में आपका टाइम जा रहा है। अगर आप 3 डेज लगातार देखोगे तो यू विल फिगर आउट बाय योर सेल्फ कि कौन सा वैक्यूम आपके पास अवेलेबल है वेयर यू कैन डू इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने माइंडसेट से शुरू किया था और माइंडसेट पे ही एंड कर रहे हैं। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू इट, यू विल मेक इट। सो अगर हम ये बार बार कहते हैं मैं करना चाहती हूँ पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो यू विल रियली नॉट गेट टाइम। रादर से कि मेरा पूरा शेड्यूल बहुत टाइट है बट स्टिल आई मैनेज टू गेट माई टाइम, I still managed to get 10 minutes for the exercise. I still managed to, meet my friend while walking here and there. So again, जब आप अपना ये mindset change करते हैं, आप अपनी language change करते हैं, you start getting your time. Maybe शुरू के 7-10 दिन नहीं होगा, but then what you speak becomes your reality.